विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में मंदिर के पीछे बर्फीली चोटियों पर एक बार फिर एवलांच आया है। हालांकि यह एवलांच केदारनाथ धाम से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर था। इसमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस एवलांच को देखकर श्रद्धालुओं की सांसें थम सी गई हैं। पिछले यात्रा सीजन के दौरान भी इन बर्फीली पहाड़ियों पर 3 बार एवलांच हुआ था। इस बार भी अप्रैल माह में एवलांच की घटना सामने आई है। वहीं पर्यावरण विशेषज्ञ देव राघवेंद्र बद्री ने कहा है कि केदारनाथ धाम आस्था का केंद्र है। यह केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य का बहुत बड़ा पार्ट है। यहाँ हेली कंपनियाँ अंधाधुंध उड़ानें भर रही हैं। एनजीटी के मानकों का कोई भी हेली कंपनी पालन नहीं कर रही है। लगातार शटल सेवाएं चल रही हैं, जबकि हर दिन सुबह के समय वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर भी पुनर्निर्माण कार्य का सामान केदारनाथ धाम पहुँचा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर की गर्जना से ग्लेशियरों के चटकने के कई उदाहरण सामने आए हैं। हेली सेवाओं से जहां ग्लेशियरों के टूटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, वहीं वन्य जीवों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही पर्यावरण का स्वास्थ्य भी गड़बड़ा रहा है। देखिए, ये हम कई विगत सालों से कहते आ रहे हैं कि केदारनाथ जो है वो आस्था का केंद्र तो है, लेकिन उसके साथ साथ वो हिमालय है और वो केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमारा मानना ये है कि जिस तरीके से वहाँ पे जो हेलीकॉप्टर की उड़ानें भरी जा रही हैं, उनके लिए एनजीटी ने पहले से ही मानक तय किए हैं कि कितने दूरी पे उड़ेंगे और एक दिन में कितने शटल वो तय करेंगे। लेकिन ये देखा जा रहा है कि वो इन नियमों को बिल्कुल दरकिनारे करके बिल्कुल एक लगातार जो है शटल वहाँ पे पूर्ण कर रहे हैं, जो कि वहाँ के हिमालय के लिए बहुत ही घातक है। आप जानते हैं कि एक फ्रीक्वेंट वे में अगर हेलीकॉप्टर की उड़ानें वहाँ पे भरी जा रही हैं, तो उसकी जो ध्वनि है उससे जो वहाँ का ग्लेशियर है उसके चढ़कने के कई उदाहरण हमारे सामने आ रहे हैं। और निश्चित तौर पे अगर आर्मी ये जो हेलीकॉप्टर सेवा है हिमालय में विशेष इमरजेंसी के लिए ही प्रोवाइड की जाती है, और जो कि केदारनाथ में देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो आर्मी भी जो अपने हेलीकॉप्टर्स हैं, जो उनके बैंकर्स हैं हिमालय में, वो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए ही यूज करती है। ऐसे नहीं कि एक दिन में 100 शटल वहाँ पे चलेंगे हैं। तो हम इसको बिल्कुल कमाई के पॉइंट ऑफ व्यू से न देखें, बल्कि पर्यावरण के स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, क्योंकि इसका जो सीधा सीधा असर है हिमालय पे तो पड़ रहा है, लेकिन जो उस हिमालय में वन्य जीव हैं उनके जीवन पे भी ये दिखाई दे रहा है। और मैं एनजीटी, शासन प्रशासन और पर्यावरण के जितने भी हमारे बड़े जो नियम निर्धारित करते हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि केदारनाथ हिमालय को अगर बचाना है तो हेलीकॉप्टर की उड़ानों को नियंत्रित करना पड़ेगा।